Hello friends, welcome to UGC plugin in literature series for HPSC PGT English। हमने शुरू किए हैं रोमांटिक एज के इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट्स। जेन ऑस्टन को हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे मैरी शेली को। इनका जन्म हुआ था 1797 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1851 में। मैरी शेली के पेरेंट्स भी बहुत रिनाउंड राइटर्स हैं। इनकी मदर हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो अपने वर्क के लिए फेमस हैं ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। जब ये 11 दिन की थी तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी एक इन्फेक्शन की वजह से। इनके फादर ने इनको अकेले पाला। बाद में इनके फादर ने सेकंड मैरिज भी की और जो मैरी शेली की स्टेप मदर थी उनके साथ इनकी कोई खास बनती नहीं थी, क्योंकि मैरी शेली का मिस्टर गॉडविन के साथ, जो इनके फादर हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड था जो इनकी स्टेप मदर को पसंद नहीं था। इनके फादर एक फेमस जर्नलिस्ट, राइटर एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनका नाम है विलियम गॉडविन। मैरी शेली ने पीबी शेली से भागकर शादी की थी, क्योंकि जो इनके फादर हैं गॉडविन, वो एक बड़ी उम्र के और ऑलरेडी शादीशुदा लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। पीबी शेली की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी हैरियट नाम की लड़की के साथ, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। बट बाद में इनका अफेयर मैरी शेली के साथ शुरू हुआ और जिसकी वजह से हैरियट ने सुसाइड भी कर लिया था। सो ये इनकी पर्सनल लाइफ की कुछ डिटेल्स थी, बायोग्राफिकल डिटेल्स थी। मैरी शेली को एज अ राइटर देखें तो इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, पोइट्री भी लिखी है एंड ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। बट इनको जो सबसे, जिस वर्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है या जिसके लिए आज भी इनको याद किया जाता है, वो है फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन एक नॉवेला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मैरी शेली से पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपने जो भी पढ़ा है उसकी एक अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मैरी शेली बोर्न? 1797, 1799 या 1801 या 1803? मैंने अभी आपको बायोग्राफिकल डिटेल्स में बताया था, मैरी शेली का जो जन्म है वो हुआ था 1797 में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फेमस लिटरेरी वर्क इज मैरी शेली बेस्ट नॉन फॉर? सबसे ज्यादा फेमस वर्क मैरी शेली का कौन सा है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, फ्रैंकेनस्टीन, वुदरिंग हाइट्स या फिर ड्रैकुला? जो मैरी शेली ने वर्क लिखा है वो है बी, फ्रैंकेनस्टीन। प्राइड एंड प्रेजुडिस और बाकी के जो वर्क्स हैं वो मैरी शेली ने नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी शेलीज मदर वॉज द फेमस फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिज्म जब आप पढ़ते हैं थियोरी में तो हम इनकी मदर के बारे में भी पढ़ते हैं। इनकी मदर का नाम क्या है? जेन ऑस्टन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट या फिर शार्लोट ब्रॉन्टे या एमिली डिकिंसन? इनकी मदर का नाम है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने लिखा है ए विंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैरी शेलीज फेमस स्टेप ब्रदर हु लेटर became a renowned poet? इनके स्टेप ब्रदर का नाम उन्होंने पूछा है पीबी शेली। पीबी शेली तो इनके हस्बैंड थे। विलियम गॉडविन जूनियर, लॉर्ड बायरन या जॉन कीट्स? इनके जो स्टेप ब्रदर हैं उनका नाम है विलियम गॉडविन जूनियर। इन्होंने अपने बच्चों के नाम इस तरह से रखे हैं। विलियम गॉडविन ने अपने बेटे का नाम विलियम गॉडविन जूनियर रखा है एंड मैरी शेली, जो इसकी मदर का नाम है, वो ही मैरी शेली को दिया है मैरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मैरी शेली मैरिड टू? मैरी शेली की मैरिज, शादी किससे हुई थी? मैरी शेली की शादी हुई थी पीबी शेली के साथ। लॉर्ड बायरन के साथ नहीं हुई थी, वो इनके फ्रेंड थे, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पीबी शेली से इनकी शादी हुई थी। इन व्हाट ईयर वॉज फ्रैंकेनस्टीन फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली? सबसे पहले फ्रैंकेनस्टीन जो नॉवेला है वो कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1818 में। बी विल बी द आंसर। 1818 में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था एंड मैरी शेली ने इसको अपने नाम से पब्लिश नहीं किया था, एनोनिमसली, यानी कि बिना किसी राइटर ऑथर के नाम के इसको पब्लिश किया था। जब इनका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था तब मैरी शेली का नाम उसमें दिया गया था, दैट मैरी शेली इज द राइटर। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोएट वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ मैरी शेली एंड इन्फ्लुएंस्ड हर राइटिंग्स?
कौन इनके फ्रेंड हैं जिन्होंने इनकी राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया था? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन या फिर पीबी शैले? सो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन को ऑलरेडी हम पोएट्स वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। लॉर्ड बायरन इनकी स्टेप सिस्टर के बॉयफ्रेंड भी थे, इनके फ्रेंड भी थे। सो लॉर्ड बायरन विल बी द आंसर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सब टाइटल ऑफ फ्रैंकेनस्टीन? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फ्रैंकेनस्टीन का सब टाइटल क्या है? द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस, द गॉथिक मॉन्स्टर, द इटर्नल वेंडरर या फिर द एनिग्मा ऑफ क्रिएशन? इसका आंसर है ए, द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस। सो पीबी शैले ने लिखा था प्रोमेथ्यूस, इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन का सब टाइटल दिया था द मॉडर्न प्रोमेथ्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country does the narrative of Frankenstein primarily take place in? यानी कि कहाँ पर ये कहानी सेट है, कहाँ पर प्राइमरीली जो लोकेशन फ्रैंकेनस्टीन में ली गई है? सो इसका जो आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा सी, जर्मनी। जर्मनी में जो है ये कहानी सेट है, जर्मनी से ही बिलोंग करता है इसका हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी शैलेस ट्रेवलोग रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली वॉज पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम? सो पेन नेम एक तरह से हम देख सकते हैं कि मैरी शैले ने कौन सा पेन नेम रखा था। और ये जो वर्क है रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये इसमें कौन सा नेम इन्होंने चूज किया था? मैरी गॉडविन, क्लारा वॉलस्टोनक्राफ्ट या मार्गरेट सैविले या फिर मिसेस शैली? इसका जो आंसर रहेगा मार्गरेट सैविले। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टीन्स क्रीचर इन द नॉवल? कि जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने मॉन्स्टर बनाया था उसको उसने क्या नाम दिया था? इगोर, द मॉन्स्टर, हाइड या फिर क्वेजोमोडो? सो उसका कोई भी नाम ऐसा सच नहीं था, बट उसको पूरे नॉवेला में द मॉन्स्टर कह के बुलाया गया है। सो बी विल बी द आंसर, द मॉन्स्टर। What literary movement is often associated with Mary Shelley's writing? मैरी शैले के राइटिंग्स के साथ कौन से मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट को जोड़ा जाता है? सो रियलिज्म है या रोमांटिसिज्म है, मॉडर्निज्म है या नेचुरलिज्म है? सो ये रोमांटिक एज में लिख रही थी एंड रोमांटिसिज्म को ही इनके राइटिंग्स के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी शैले रोट अ पोस्ट एपोकलिप्टिक नॉवल टाइटल्ड? एपोकलिप्टिक क्या होता है? एपोकलिप्टिक होता है जिसमें कि दुनिया के अंत की बात की जाए, कि दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें दिखाएं जिससे कि दुनिया का अंत हो जाएगा। ठीक है, और पोस्ट एपोकलिप्टिक क्या होता है? पोस्ट एपोकलिप्टिक होता है कि ऐसे नॉवेल्स जिसमें न्यूक्लियर वॉर्स दिखाई जाएं, जिससे कि पूरी दुनिया खतरे में है। ठीक है, सो पोस्ट एपोकलिप्टिक नॉवल कौन सा है मैरी शैले का? उन्होंने एक नॉवल लिखा है, ए विल बी द आंसर, द लास्ट मैन। द लास्ट मैन में उन्होंने ऐसी सिचुएशंस दिखाई है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड ऑल। सो इसकी समरी आपको सरफेस लेवल पे देख के जानी चाहिए। फ्रैंकेनस्टीन के बाद द लास्ट मैन भी एक इम्पॉर्टेंट नॉवल है। Who wrote the introduction to the 1831 edition of Frankenstein? So किसने इस नॉवल की इंट्रोडक्शन लिखी थी? पीबी शैले, लॉर्ड बायरन या मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट या मैरी शैले हरसेल्फ? सो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट तो तब तक जिंदा ही नहीं थी, तो कैसे लिख सकती हैं? तो वो तो आंसर नहीं होगा। डी विल बी द आंसर, मैरी शैले ने खुद ही इसकी एक इंट्रोडक्शन लिखी थी। एंड अगर आपको पता हो, फ्रैंकेनस्टीन एक कंपटीशन के तौर पर इन्होंने लिखा था। सो एक बार की बात है कि लॉर्ड बायरन, पीबी शैले, मैरी शैले एंड मैरी शैले की स्टेप सिस्टर हैं, ये सब विंटर्स का टाइम था, एक घर में थे एंड उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि अनाउंसमेंट हुई थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सो उस टाइम को पास करने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो एक कंपटीशन रखते हैं, जो सबसे अच्छा नॉवल लिखेगा वो विनर होगा। सो उस कंपटीशन के तौर पर मैरी शैले ने इस नॉवेला को लिखा था। What was the name of Mary Shelley's father, a political philosopher? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विलियम गॉडविन ही हैं इनके फादर, जो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं, राइटर भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी शेले स्पेंट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ हर लाइफ इन विच यूरोपियन सिटी। यूरोप में तो ये रहती ही थी, बट कौन सी सिटी में इन्होंने मैक्सिमम अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया था? पेरिस में, रोम में, जिनेवा में या वियना में? सो सी विल बी द आंसर। जिनेवा में इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द यॉनर ऑफ मैरी शैलेज नॉवल द लास्ट मैन? सो इसका यॉनर पूछा है, क्या वो एक साइंस फिक्शन है, गॉथिक फिक्शन है, डिस्टोपियन फिक्शन है या हिस्टोरिकल फिक्शन है? इसका आंसर आपका रहेगा ये एक डिस्टोपियन फिक्शन है। डेफिनेटली हमें एक कंफ्यूजन हो सकती है कि एक साइंस फिक्शन है, बट ये साइंस फिक्शन नहीं है, डिस्टोपियन फिक्शन है। डिस्टोपिया क्या होता है? डिस्टोपिया होता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी कंट्री होना या ऐसी सिविलाइजेशन होना जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाए, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का 1984 है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड है। सो ये सारे जो नॉवल हैं ये डिस्टोपिया के अंडर आते हैं। डिस्टोपिया का अपोजिट होता है यूटोपिया। यूटोपिया में ऐसी सिविलाइजेशन या कंट्री की बात की जाती है जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो, जो भी लोग उस टाइम पे रहते हैं वो खुश होते हैं, खुश रहते हैं, उनको किसी भी तरह का लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता। सो वो जो कंट्री होती है वो यूटोपिया या यूटोपियन कंट्रीज होती हैं, सिविलाइजेशंस होती हैं। ये इमेजिनरी वर्ड्स हैं दोनों। अभी तक कोई भी ऐसी डिस्टोपियन एंड यूटोपियन कंट्रीज नहीं है, बट ये हमारी इमेजिनेशन है लिटरेचर में कि ऐसे ऐसा भी टाइम आ सकता है कि जब सब कुछ तबाह हो जाए, एंड ऐसा भी टाइम आ सकता है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन बने कि एक यूटोपियन कंट्री बने जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो। सो बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे लोग इस कामना में हैं, इस विश में हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रैंकेनस्टीन व्हाट इज द नेम ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टीन चाइल्डहुड फ्रेंड एंड फियांसे? सो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसको उसके पेरेंट्स ने ही अडॉप्ट किया था, एंड उसी से शादी करने के लिए उनकी मदर की विश थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी उस लड़की से हो। उसका नाम इन्होंने पूछा है एलिजाबेथ लेवेंजा, जस्टिन मोरिट्स या फिर अगाथा द लेसी या फिर सेफी। सो दो लोगों को इनके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, एलिजाबेथ लेवेंजा एंड जस्टिन मोरिट्स। बट वो जो लड़की है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चाइल्डहुड फ्रेंड एंड फियांसे, वो है ए एलिजाबेथ लेवेंजा। जो जस्टिन है वो बाद में उसको अडॉप्ट किया था, एंड वो जो विक्टर है, विक्टर फ्रैंकेनस्टीन, उसकी नैनी थी, उसका टेक केयर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टीन इन मैरी शैलेज लाइफ? मैरी शैले की लाइफ में किसकी वजह से मैरी शैले ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था? हर हस्बैंड पीवी शैले, या हर फादर विलियम गॉडविन, हर ब्रदर विलियम गॉडविन जूनियर, या फिर हर क्लोज फ्रेंड लॉर्ड बायरन? सो ये इंस्पायर्ड थी अपने ब्रदर विलियम गॉडविन जूनियर के कैरेक्टर से। सी विल बी द आंसर। वैसे ये जो वर्क है इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया है। Which literary device is prominently used in Frankenstein to tell the story within a story? So अगर आपने फ्रैंकेनस्टीन की समरी ध्यान से पढ़ी है तो ये स्टोरी विद इन द स्टोरी है। स्टोरी फ्रैंकेनस्टीन की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, बट इसमें जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, और मल्टीपल नरेटिव्स हैं इसमें, मल्टीपल नरेटर्स इसमें कहानी बता रहे हैं। कभी फ्रैंकेनस्टीन कहानी बताता है, कभी मॉन्स्टर के मुंह से हम कहानी सुनते हैं, या फिर कभी जो है हमें एक कैरेक्टर है जो इन सबको सुन रहा है, एंड वो चिट्ठियों के थ्रू अपनी सिस्टर को स्टोरी लिखता है, तो वो भी एक नरेटिव है। सो फ्लैशबैक, फोर शेडोइंग, आयरनी या एल्यूजन? इसमें फ्लैशबैक का यूज किया गया है कि कहानी जो है प्रेजेंट से पीछे सोच सोच के फ्लैशबैक में बताई जा रही है। एंड फोर शेडोइंग का मतलब क्या होता है? फोर शेडोइंग का मतलब होता है कि जैसे सपोज मैं अभी कुछ बैठी हूँ और मुझे फ्यूचर का कोई आभास हो जाए कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। सो फोर शेडोइंग इसमें नहीं है। इसमें फ्लैशबैक्स के थ्रू हमें जो है स्टोरी के अंदर स्टोरी पता चलती है। मैरी शैलेज नॉवल मटिल्डा, या मटिल्डा भी इसको कहते हैं, दोनों नाम है इसके, एच भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, डील्स विद थीम्स। जो मटिल्डा उनका नॉवल है उसमें कौन सी थीम्स यूज की गई हैं?
गॉथिक हॉरर या इंसेस्ट एंड फोरबिडन लव या साइंस एंड क्रिएशन या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। सो इसका आंसर है बी, इंसेस्ट एंड फोरबिडन लव। इंसेस्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन फैमिली मेंबर्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स। जब फैमिली मेंबर्स या क्लोज रिलेटिव्स के बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, इसको कहते हैं इंसेस्ट एंड फोरबिडन लव। ठीक है, सो ये इसकी थीम है। ऐसा कहा जाता है या ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो मटिल्डा में कैरेक्टर्स हैं, एक फादर है, एक बेटी है और उस लड़की का एक हस्बैंड है, वो जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, मैरी शैले खुद हैं, उनके फादर हैं और उनके हस्बैंड पीबी शैले को दिखाया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं था इन तीनों के बीच में, जैसा इस नॉवल में दिखाया गया है कैरेक्टर्स के थ्रू। बट कहीं ना कहीं मैरी शैले का एक अच्छा अटैचमेंट था अपने फादर के साथ। एंड ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैरी शैले ने अपने ही लाइफ से इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा है। What famous literary work did Mary Shelley edit and publish posthumously, showcasing P.B. Shelley's poetry? सो कौन सा लिटरेरी वर्क है मैरी शैले ने एडिट किया था और जो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया, जिसमें कि पीबी शैले की पोइट्री हमें दिखती है? सो इसका आंसर रहेगा बी, एडोनियस। एडोनियस जो है वो मैरी शैले ने एडिट किया था, पीबी शैले का वर्क है। वट वॉज मैरी शैलेज रिलेशनशिप विद लॉर्ड बायरन? लॉर्ड बायरन के साथ मैरी शैले का क्या रिलेशन था? क्या वो सिस्टर ब्रदर थे या कजन या फ्रेंड या मदर थी मैरी शैले? सो फ्रेंड थी मैरी शैले एंड लॉर्ड बायरन फ्रेंड्स थे। मैरी शैलेज नॉवल द फॉर्च्यून्स ऑफ पर्किन वोब्रैक वॉज को रिटन विद, किसके साथ जो है मैरी शैले ने ये वर्क लिखा था? सो इसका आंसर रहेगा ए, पीबी शैले। पीबी शैले के साथ मिलके ही इन्होंने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैरी शैलेज ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली? सो ऑटोबायोग्राफी लिखी है मैरी शैले ने एक। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद की आत्मकथा, खुद की कहानी जब कोई ऑथर लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जब कोई किसी और की कहानी लिखता है उसको कहते हैं बायोग्राफी। सो मैरी शैले ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। वो क्या है? माई लाइफ विद पर्सी, द जर्नल्स ऑफ मैरी शैले, द हॉन्टिंग मेमोयर्स या फिर रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली? सो इसका आंसर रहेगा डी, रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली। मैरी शैलेज वर्क वर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय हर इंटरेस्ट इन, मैरी शैले का किन चीज़ों में इंटरेस्ट था जिसकी वजह से हमें वो थीम्स इनके नॉवेल्स में भी दिखाई देती हैं? पॉलिटिक्स, साइंस, फिलोसफी या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी में जो इंटरेस्ट है वो इनको अपने फादर से मिला था, इसके अलावा इनका साइंस में भी इंटरेस्ट था। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। 27 क्वेश्चन है, इन फ्रैंकेनस्टीन वेयर डज विक्टर फ्रैंकेनस्टीन अटेंड यूनिवर्सिटी? सो ये भी एक डेप्थ से क्वेश्चन है। अगर आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको इस तरह के सवाल का आंसर देना आएगा। सो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर इंगोल इंगोलराटेट, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे, इंगोलस्टेट या फिर जनेवा। इंगोलस्टेट विल बी द आंसर। इंगोल स्टेट में विक्टर फ्रैंकेनस्टीन की एजुकेशन हुई थी, इस यूनिवर्सिटी में वो गए थे। विच ऑफ मैरी शैलेज नॉवेल्स वॉज पब्लिश्ड बिफोर फ्रैंकेनस्टीन? मैरी शैले के कौन से नॉवेल्स हैं फ्रैंकेनस्टीन से पहले जो है वो पब्लिश हुआ था? वेलपर्गा या द लास्ट मैन या मथिल्डा या फॉर्च्यून्स ऑफ पर्किन वोब्रैक? सो इसका आंसर रहेगा ए, वोल्पोगा जो है वो फ्रैंकेनस्टीन से पहले पब्लिश हुआ था। Who is credited with the idea of the competition that led Mary Shelley to write Frankenstein? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक कंपटीशन के दौरान इन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखा था। सो किसने उस कंपटीशन की शुरुआत की थी, किसने कहा था? पीबी शैले ने या लॉर्ड बायरन ने, जॉन कीट्स ने या मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने? सो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने ये कहा था कि हम लोग एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें जो भी अच्छा नॉवल लिखेगा वो विनर होगा। Mary Shelley's early life was marked by the tragic death of her
किसकी डेथ के बाद जो है उनकी लाइफ में जो इन्फ्लुएंस हुआ था, उनकी लाइफ में किसकी डेथ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनकी सिस्टर, मदर, फादर या ब्रदर। सो उनकी मदर की डेथ हुई थी, बचपन में ही चली गई थी वो, सो उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में हमें हर जगह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रैंकेनस्टीन व्हाट इज द नेम ऑफ विक्टर फ्रैंकेनस्टीन्स प्रोफेसर एंड मेंटोर। फ्रैंकेनस्टीन के प्रोफेसर का क्या नाम है जिससे उन्होंने साइंस की नॉलेज ली थी? प्रोफेसर क्रैम्पे, प्रोफेसर वॉल्डमैन या फिर प्रोफेसर एम वॉल्डमैन या फिर प्रोफेसर इगोल्स डैट। उनके जो प्रोफेसर है उनका नाम है प्रोफेसर एम वॉल्डमैन। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ मैरी शैलेज नॉवेल्स इज ऑफन कंसीडर्ड हर मोस्ट रेडिकल एंड फेमिनिस्ट वर्क। फ्रैंकेनस्टीन है या लास्ट मैन है या वेलपोरगा है या फिर लोडोर है। सो इसका आंसर रहेगा लोडोर। लोडोर जो है एक फेमिनिस्ट वर्क है। इसका पहले टाइटल सोचा गया था, इसका एक सेकंड टाइटल है द ब्यूटीफुल विडो। अब इसमें कहानी क्या है, लोडोर नाम का एक शख्स है जिसकी डेथ हो जाती है एंड इसमें कहानी दिखाई है उनकी बेटी एथल एंड उनकी वाइफ कॉर्नेलिया की जो एक विडो है, एंड उनके स्ट्रगल की बात इसमें कही गई है। सो ये एक फेमिनिस्ट वर्क है और पूरी कहानी रिवॉल्व करती है एथल एंड कॉर्नेलिया की लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी मैगजीन पब्लिश्ड मैरी शैलेज शॉर्ट स्टोरी द मोर्टल इमोर्टल। सो मैरी शैले की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है द मोर्टल इमोर्टल, उसको कौन सी मैगजीन में पब्लिश किया गया था? द स्ट्रैंड मैगजीन, ब्लैकवुड्स मैगजीन, द न्यू मंथली मैगजीन या द अटलांटिक मंथली। तो इसका आंसर रहेगा सी, द न्यू मंथली मैगजीन में इस शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश किया गया था। Mary Shelley's novel The Fortunes of Perkin Warbeck is set during the historical period. So ये जो नॉवल है ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, हिस्टोरिकल नॉवल हम इसको कह सकते हैं, और ये कहानी है रेनेसा पीरियड की। रेनेसा पीरियड हम ऑलरेडी एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पे देखते हैं। तो द रेनेसा इसका आंसर रहेगा, ए विल बी द आंसर। What was the name of Mary Shelley's sister with whom she had a complicated relationship? मैरी शैले के सिस्टर का क्या नाम है जिसके साथ इनका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन था? फैनी इमले, क्लेयर क्लेयरमोंट, जेन क्लेयरमोंट या हैरियट शैले। सो इनका इसका आंसर है बी, क्लेयर क्लेयरमोंट। एंड जब मैरी शैली जो है पीबी शैले के साथ भाग गई थी, इलोपमेंट हो गई थी, तो ये अपनी सिस्टर क्लेयर क्लेयरमेंट को भी अपने साथ ले गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रैंकेनस्टीन व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली दैट द क्रीचर ऑब्जर्व्स एंड लर्न्स फ्रॉम। सो फ्रैंकेनस्टीन का जो मॉन्स्टर है, जब फ्रैंकेनस्टीन उसको छोड़ के चला जाता है डर के, मॉन्स्टर भाग जाता है। मॉन्स्टर बहुत सारी जगहों पे जाता है बट कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो एक गरीब फैमिली होती है जहाँ पे ये उनकी मदद करने लगता है मॉन्स्टर, जैसे बर्फ अगर उनके घर के पास है तो उसको हटा देता था, और छोटे छोटे काम उनके वो करने लगता था। तो इसने कौन सी फैमिली है जिससे सीखा था? इसने उनको ऑब्जर्व भी करा, इसने उनसे जो है बुक्स ली, मैप्स लिए, वहां से पढ़ना शुरू किया। तो वो कौन सी फैमिली है? सो इसका आंसर रहेगा ए, द डे लेसी फैमिली। द डे लेसी फैमिली से उसने सीखा था, एंड ये चीज उसने खुद आकर फ्रैंकेनस्टीन को बताई थी कि मैं इतने दिन तक कहाँ था एंड मैंने देखा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं मेरे रूप की वजह से। पहले मुझे लगता था कि क्यों पसंद नहीं करते हैं, बट एक दिन पानी में मैंने अपना चेहरा देखा एंड मैं खुद ही डर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी शैले रोट अ प्ले। मैरी शैले ने प्ले भी लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उस प्ले का क्या नाम है? प्रोजरपाइन एंड मीडास, द मास्क ऑफ अनाकी, प्रोमेथ्यूज अनबाउंड या ओजीमांडियास। सो बाकी के जो वर्क्स हैं पीबी शैले ने लिखे हैं। जो आंसर इसका रहेगा प्रोजरपाइन एंड मीडास। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैरी शैलेज फर्स्ट नॉवल? फर्स्ट नंबर पे कौन सा नॉवल उन्होंने लिखा था? फ्रैंकेनस्टीन लिखा था, मतिल्डा लिखा था या फिर वॉलपेग्रा लिखा था, वॉलपर्गा लिखा था या द लास्ट मैन। सो सबसे पहले इन्होंने लिखा था मतिल्डा। बी विल बी द आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप
कैप्टन हु रेस्क्यूज विक्टर फ्रैंकेनस्टीन इन फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन में जो हमारा एक और नरेटर है उसका नाम भी वही है, और उसी ने फ्रैंकेनस्टीन को बर्फ में से निकाला था, उसको बचाया था। उसका नाम क्या है? कैप्टन वॉल्टन, कैप्टन अहाब, कैप्टन नेमो या कैप्टन हुक? सो उसका आंसर है ए, कैप्टन वॉल्टन। कैप्टन वॉल्टन जो है ये पूरी कहानी अपनी सिस्टर को रशिया में एक लेटर के थ्रू लिख के भेज रहा है। ये रशिया से बिलोंग करता है एंड ये अपनी लाइफ में बहुत पैशनेट है, ये कुछ डिफरेंट करना चाहता है। एंड फ्रैंकेनस्टीन जब इसका पैशन देखता है तो इसको अपनी कहानी बताता है कि मैं भी बहुत पैशनेट था एंड मैंने अपने पैशन के चलते कितनी बड़ी गलती कर दी कि एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर लिया। सो आपको मॉडरेशन में रहना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं होना चाहिए कि आप खुद का ही हार्म कर लो। सो इसी वजह से फ्रैंकेनस्टीन ने अपनी कहानी जो है कैप्टन वॉल्टन को सुनाई थी। लास्ट क्वेश्चन है, मैरी शैलेज नॉवल लुडोर इज ए सोशल नॉवल दैट एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू। किस तरह के इश्यूज को मैरी शैले ने एड्रेस किया है? क्लास एंड सोसाइटी, गॉथिक हॉरर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन या पॉलिटिकल रेवोल्यूशन? मैंने अभी आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताई थी। ये एक फेमिनिस्ट काइंड ऑफ नॉवल है। सो इसका आंसर रहेगा क्लास एंड सोसाइटी। हायर क्लास से बिलोंग करते हैं ये लोडोर एंड उसकी जो बेटी है एथल एंड कॉर्नीलिया। एंड क्लास एंड सोसाइटी जो है इसकी मेन थीम है, इसको एड्रेस किया गया है। सो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून विद अनदर इम्पॉर्टेंट ऑथर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।